अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आजाद कश्मीर इस वक्त मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा है। कश्मीर के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत पर मुसल्लत कर दी गई, लेकिन अब हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। गोलियां चल रही हैं, जंगलों के अंदर आग लगी हुई है, सैकड़ों के हिसाब से लोग जख्मी और गिरफ्तार हो चुके हैं, सैकड़ों के हिसाब से पुलिस वाले जख्मी और हलाक हो रहे हैं। पूरे कश्मीर के अंदर काफिले निकल रहे हैं, जंगलों के अंदर आग, पुल तोड़े जा रहे हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सिचुएशन इस वक्त मुकम्मल तौर पे कश्मीर की इंतजामिया के हाथ से निकल चुकी है। गिरफ्तारियां, और हमने ये भी देखा कि गिरफ्तारियों से बचने के लिए नौजवानों ने दरिया के अंदर छलांगे भी लगाई। और फिर हमने कुछ ऐसे मनाजिर भी देखे कि जब मुख्तलिफ मुजाहिरीन पुलिस वालों को पकड़ के उन पर तशद्दुद करके उनको उठा के पहाड़ों से नीचे फेंक रहे थे। ये किसी भी तरह से अगर कहते हैं कि 9 मई का सानिया था, 9 मई का एक बड़ा वाकया था, बड़ा जुल्म हुआ, तो ये जो कश्मीर के अंदर हो गया है, जो कश्मीर के अंदर पिछले 2 दिनों से हो रहा है, ये 9 मई से बड़ा वाकया है। अब सवाल ये पैदा होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही लोग हैं, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने वोट दिया और अपने पसंद के लोगों को वोट दिया, हुकूमत बनाई, ताकतवर लोग उठे, उन्होंने कहा कि ये लोगों की मर्जी क्या है, लोगों की हम क्यों माने, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। रजीम चेंज किया गया कश्मीर के अंदर और कठपुतलियां लाके बिठा दी। जैसे कठपुतलियां इस्लामाबाद में बिठाई गई, जैसे कराची में, जैसे लाहौर में बिठाई गई, वो कठपुतलियां बजाय सिर्फ इतना कि मेकअप कर लें, वो स्टाइल बना लें, टिकटॉके बना लें, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। जो कश्मीर का हाल है, जिस तरह कश्मीर मुकम्मल तौर पे आग के अंदर, आग और लहू के अंदर डूबा हुआ है और मीडिया पे इस पे बड़ी कम बात हो रही है। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है कि आज अगर देखें आप तो ऐसे लगता है जैसे कश्मीर नहीं है, ये मकबूजा कश्मीर है या ये गजा बना हुआ है। दोनों तरफ से सूरत अफसोसनाक है। मैं ये नहीं कहता कि जो मुजाहिरीन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आग लगाई जा रही है, जिस तरह से पुलिस वालों को तशद्दुद करके पुलिस वाला एक हलाक भी हुआ। अभी तक जो खबर आई है कि ASI इदनान कुरैशी हलाक हुए हैं और मजिस्ट्रेट की गाड़ी को आग लगाई गई है। कोटली के अंदर 78 पुलिस के एहलकार जख्मी हुए हैं और इसी तरह से जो है वो 60 के करीब गिरफ्तार हुए हैं और 40 से ज्यादा जो है वो मुजाहिरीन जो है पुलिस वाले वो जख्मी हुए हैं, 78 मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। इसी तरह मीरपुर अब मामलात वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। मुजाहिरीन बताया जा रहा है तत्ता पानी पहुंच गए हैं। मीरपुर डिवीजन के काफिले तत्ता पानी में, पूंछ की हदूद में दाखिल, पुल की दूसरी तरफ पूंछ, हिजरा, सरावा, मंडो होल के काफिलों का इस्तकबाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तेजी के साथ इस वक्त कश्मीर के दरख्त काटे जा रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं ताकि मुजाहिरीन को रोका जा सके। यानी ये जो कशीदगी है कम होने के बजाय बढ़ चुकी है और इस वक्त हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। और एक तो वीडियो वो भी आई और बड़ी अफसोसनाक, जिस तरह से एक नौजवान भागा, वो गिरा नीचे, पत्थरों पर उसका सर लगा और वो गिरते गिरते दरिया के अंदर गिरा और तशवीशनाक हालत में उस नौजवान को हॉस्पिटल के अंदर जो है मुंतकिल किया गया है। तो इसका क्रक्स ये है, देखिए बिजली के बिलों से बात शुरू हुई थी, क्रक्स ये है कि जिम्मेदार कौन है? क्या अवाम जिम्मेदार है जिनका सब्र जवाब दे चुका है, जिनकी बस हो चुकी है, जिनकी बर्दाश्त खत्म हो गई है, या वो बेचारे पुलिस वाले जिम्मेदार हैं जिनके घरों में बिजली के बिल भी आती हैं, जो मसाइल का शिकार भी हैं, जिन्होंने नौकरी भी करनी है? नहीं, ना पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, ना मुजाहिरीन जिम्मेदार हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कठपुतलियां लेके आता है अवाम की मर्जी के बगैर। अब अवाम के नुमाइंदे अगर अवाम पर महंगाई करते हैं या अवाम के मुश्किल फैसले करते हैं तो अवाम को पता है हमारे लोग हैं, हमने इसे फैसला करने का इख्तियार दिया है। अगली दफा अगर ये हमारे साथ ज्यादती करता है तो हम इस शख्स को, इस पार्टी को फैसला करने का इख्तियार नहीं देंगे। लिहाजा जब भी कोई हुकूमत अवामी वोट से आती है, वो फैसला करती है, तो अवाम का इतना बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं आता। तो लिहाजा खुदारा रावलपिंडी के अंदर बैठी हुई शख्सियात को इस वक्त कश्मीर की तरफ देखना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर तबाही और एक मजाक बन रहा है कि हम क्या मिसाल पेश करेंगे कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है और जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और कश्मीर हमें मिलना चाहिए। ऐसे हालात में तो जो हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है। अभी कुछ खबरें आई कि पंजाब पुलिस की वर्दियां वहां पे देखी गई हैं, FC की वर्दियां देखी गई हैं कश्मीर के अंदर। तो नफरत जनाबे आली बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। मैंने जितने आपके सामने हालात बयान किए हैं, इससे ज्यादा हालात बदतर और बुरे हैं। फिर आज एक और खबर कि दावा किया गया, और ये वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, पंजाब बार का आपको पता ही है, पंजाब बार, पाकिस्तान बार, या आज का सुप्रीम कोर्ट बार, टोटो की बारें हैं। तो पंजाब बार के वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुगल ने दावा किया, वो कहते हैं कि मेरी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसाक से मुलाकात हुई है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है शहजाद साहब, इनको वो बरतरफ कर देंगे। यानी वो कहते हैं कि हमने शिकायत पहुंचाई,
हमने बताया कि ये जो है ये काम ठीक नहीं कर रहे, और ये जो है वो इनके खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं, और ये इनके खिलाफ ये इल्जामात हैं। तो लिहाजा चीफ जस्टिस काजी फाजिल ईसा ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि इसका कुछ करते हैं, यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हटा दिया जाएगा। तो ये टौटों की बारों के जरिए अदलिया को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से जजेस तैनात ना करें, अपनी मर्जी से फैसले ना करें। और फिर उन्होंने ये गुस्ताखी कैसे की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को कंट्रोल किया जा रहा है, इसी तरह से हमें भी किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या काजी साहब इस तरह की बात कर सकती हैं बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कि इसका कुछ करते हैं, इसको बरतरफ कर देते हैं? अगर काजी साहब ने ऐसी नहीं बात की, जो कि समझ भी नहीं आती कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के इसका कुछ करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, इसको हटा देते हैं, या फिर ये जो पंजाब बार के वाइस चेयरमैन है ये झूठ बोल रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त काजी साहब को फौरी तौर पे, क्योंकि आज भी लाहौर के अंदर हड़ताल थी बार की, अदालतों के अंदर वकला पेश नहीं हुए, तो सूरत हालात जो है वो बिगड़ती जा रही है, तो काजी साहब को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि काजी साहब पे लग रहा है इंतहाई गलीज इल्जाम, और इल्जाम भी किसी आम वकील ने नहीं लगाया, बल्कि ये कामरान बशीर मुगल जो कि पंजाब बार का वाइस चेयरमैन, उसकी जानब से लगाया गया। तो काजी साहब की जानब से इसकी वजाहत आनी चाहिए। आज और पिछले 2 दिनों से गवर्नर केपीके और वज़ीर आला केपीके के दरमियान एक जंग, आज इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 2 कमरों तक महदूद कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ी का तेल और तुम्हें कोई फंड भी नहीं मिलेगा, हद में रहो। और उसके बाद फिर रद्द अमल आया फैसल करीम कुंडी का। पहले उन्होंने कहा सुल्तान रही वाली बढ़ के ना मारा करो, आज उन्होंने कहा कि नाचने वाले घोड़े कभी रेस नहीं दौड़ सकते, तो लिहाजा मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस ना करो। और दूसरी तरफ साबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली केपीके के, उन्होंने कहा कई इलेक्शन लड़े हैं, हमेशा पोलिंग स्टेशन फार्म 47 वाला नतीजा आता है, इस बार जो हुआ फार्म 47 उससे नफरतें बढ़ेंगी। तो हाजी गुलाम अली साबका गवर्नर जो चंद दिन पहले तक गवर्नर थे केपीके के, उन्होंने भी ये तस्लीम कर लिया कि पहले जितनी दफा भी इलेक्शन लड़े हैं, कम से कम नतीजा जितना भी मैनेज किया जाए, जितना भी धांधला किया जाए, फार्म 45 वाला ही आता है। इस बार जो फार्म 47 वाला आया है, इससे नफरतें बढ़ेंगी, इससे हालात खराब होंगे। तो बहरहाल हालात तो खराब हो चुके हैं, सूरत हाल तो हाथ से निकल चुकी है। सऊदी वलियाद ने भी पाकिस्तान आने से कर दिया इनकार, माशी तौर पे हम दलदल में हैं, IMF के हम वो मिन्नतें कर रहे हैं। फार्म 47 वाली जो हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, वो जो है उसके अंदर कोई दम खम नहीं है, और एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की जंग में कि इमरान खान माफी मांगे, इसी चक्कर के अंदर सूरत हाल के पाकिस्तान के पहले हालात खराब हुए, किसान सड़कों पे जलील हो रहा है, किसान की फसल जो है वो तबाह हो रही है, और अब पूरा का पूरा कश्मीर जल रहा है, आग लगी हुई है, कोई सनसनी नहीं फैला रहा। जाके चेक करें इंटरनेट पर, आग लगी हुई है, हर तरफ हलाकतें हैं, जख्मी हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, हर तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, काफिले निकले हुए हैं, और ये आप जो एहतजाजी तहरीक है वो बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि आपके हाथ से हालात निकले, अभी भी तौबा करें और इंसान के बच्चे बने और मामला को कंट्रोल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।